बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नई और फ्रेश अपडेट के साथ। आज 14 मई 2026 है। तारीख बताने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों में इजाफे के ऊपर और मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और बजट 2026 और 27 की अहम तजवीज़ के हवाले से। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम तफसीलात शेयर करूंगा जो इस वक्त फिनेंस डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़ेर गौर है। कौमी असम्बली के इजलास में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बजट 2026 और 27 की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक हर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईद से पहले तनख्वाहों और पेंशन की। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से ऐलान किया गया है कि चूंकि ईद 26 या 27 तारीख के करीब मुतवक्के है, इसलिए 20 तारीख तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएं ताकि अवाम ईद की तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकें। अब आते हैं असली मौजू की जानब, यानी बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़। नाजरीन, कुछ दिनों से 5 से 7% इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक हुकूमत महंगाई की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इससे कहीं ज़्यादा इजाफे पर गौर कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल की मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें में इजाफे के बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, एशिया, खुर्दनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो हमारा मजदूर तबका है और सरकारी मुलाजमीन होते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि पेंशनर्स के लिए 15% इजाफे की तजवीज़ की जा रही है। इसी के साथ साथ नाजरीन, कम अज कम मजदूरी बढ़ाकर 50,000 रुपये मानना करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है ताकि मजदूर तबकों को रिलीफ दिया जा सके। अब बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस की। क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसलिए हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की कन्वेंस अलाउंस में 50% तक इजाफे पर गौर कर रही है। एक सर्वे के मुताबिक अक्सर सरकारी मुलाजमीन रोजाना 25 से 30 किलोमीटर सफ़र करके अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इनके अखराजात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसलिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मेडिकल अलाउंस में भी 50% तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है ताकि महंगे इलाज और अद्वियात के अखराजात में कुछ कमी लाई जा सके। नाजरीन, फाइनेंस डिवीजन इस वक्त जो बजट तजवीज़ तैयार कर रहा है, जिसके बाद ये तजवीज़ हुकूमत पाकिस्तान और फिर IMFI की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। असम्बली से मंजूर होने के बाद इन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा या शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मजदूर अफराद और हाजी सर्विस मुलाजमीन के लिए भी खुसूसी रिलीफ पैकेज पर गौर किया जा रहा है और इतला के मुताबिक बगैर कैटेगरीज की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वजीर खजाना की जानिब से एक और अहम ऐलान भी सामने आया है कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए 2 साल तक बगैर टैक्सेस उनमें छूट भी दी जा सकती है ताकि महंगाई के इस मुश्किल दौर में उन पर बोझ कम किया जा सके। नाजरीन, जैसे जैसे बजट 2026-27 के हवाले से मजीद अपडेट सामने आएंगी, मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।